तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था। हम लोग ने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का बेसिक सा मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था, जहां पे हम लोग ने बहुत सारी चीजें देखी थी। आज का जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझेंगे, थोड़ी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। जो पूरा लेक्चर जो होने वाला है प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड, और कुछ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर कुछ तो भी देखने वाले हैं। उन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है, उन सारे प्रॉपर्टीज को अगर आप लोग को समझना है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो चलो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी कि 97 मंसूरी पे आपने अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ, तो सिंपली जाके आपको फॉलो कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करते हैं जो हम लोग और कमेंट सेक्शन में क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको आप लोग क्या करना है, फोटो क्लिक करना है, इंस्टाग्राम पे शेयर करना, आपके डाउट क्लियर कर लेना है। ठीक है, ओके। तो आज जो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर है, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन 1, 2, 3 देखने वाले हैं। और जो आपका जो हम लोग ने स्पेशली आप लोग के लिए 11 स्टैंडर्ड के लिए जो बैच लॉन्च किया, विराट बैच, वहां पे इन सारी वीडियो को हम लोग ने डाला हुआ है। तो दोस्तों फटाफट से क्या करना है, आप लोग के दोस्त लोग को क्या करना है, इस मतलब इस जो भी आप लोग के लिए जो प्लेलिस्ट हम लोग ने बनाई, उसको आप लोग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इस चैनल को आप लोग के दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि आपके सारे दो जितने भी अभी 11th में जा रहे हैं, सारे के सारे हमारे साथ जुड़े, उनको बेटर एकदम बेस्ट कंटेंट, वीडियो कंटेंट, जो भी सारे नॉलेज वगैरह सारे यहाँ से प्रोवाइड मिलने वाली है, मतलब सारी चीजें प्रोवाइड होने वाली है। तो आप लोग को, आप लोग के दोस्तों को हमारे साथ जोड़ना है। तो क्या करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो स्टार्ट किया जाए, प्रॉपर्टीज को समझना है। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग आज देखने वाले, वो देखने वाले कॉन्जुगेट देखने वाले, राइट, सॉरी इक्वालिटी देखने वाले। सेकंड प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट होगी, पहला होगा इक्वालिटी। इक्वालिटी नाम में छुपा हो, इक्वालिटी मतलब कि कोई भी दो चीज को अपन इक्वल दिखा रहे, राइट। तो मान लो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 एक Z2। Z, अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, Z इज इक्वल टू A प्लस IB, वेयर A प्लस IB इज व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। अब अभी अपन ने बहुत सारी चीज देखी, जहां पे अगर A की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या बच गया, 0 प्लस IB बच गया, वो हो गया प्योरली हमारा इमेजिनरी। अगर B की वैल्यू 0 होगी, A की वैल्यू बच जाएगी, तो वो क्या होगा, हमारा प्योरली रियल। और अगर दोनों भी 0 हो जाएंगे तो हो जाएगा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारी चीजें अपन ने प्रॉपर्टीज में पिछले वीडियो में देखी हुई है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, वो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने वाले, और उसके रिलेटेड कुछ तो भी थोड़े थोड़े सम सॉल्व करते हुए चलेंगे। इक्वालिटी में क्या होता है, अगर दो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, अभी देखो Z1 और Z2, एक A प्लस IB, दूसरा C प्लस ID, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, 3, 2, 5, 7, 9, 0, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों अगर इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, अगर Z1 इक्वल टू Z2 कब इक्वल होंगे, जब उसका रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। दैट मीन्स A प्लस IB इज इक्वल टू C प्लस ID कब होगा, जब A इक्वल टू C होगा एंड देखो, एंड दूसरा B इज इक्वल टू D होगा। समझ में आ रहा है, ये दोनों इक्वल कब हो गए, जब कब इक्वल होंगे, जब इफ A इक्वल टू C होगा एंड B इक्वल टू D होगा। ये होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या होता है, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे तो इसमें हम लोग ने एग्जांपल लिखा हुआ बहुत बेहतरीन तरीके वाला, जहां पर क्या आने वाला, Z1 इक्वल टू Z2 लेंगे कब, जब x प्लस IY इज इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 3 है। That means real part equal to real part and imaginary part is equals to what, imaginary part। तो यहाँ पर y equal to 3 हो गया and x is equals to 4 हो गया। I के साथ जरा कंपेयर करेंगे तो y equal to कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम वे में इसको भी करते हैं, फटाफट से देखो यहाँ पर क्या होगा, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, यानी यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा 7A जो है वो 21 यानी 21 है, वो 21 को इक्वल हो जाएगा। और दूसरा 3A माइनस बी, वो किसके साथ किसको इक्वल हो जाएगा, 3A माइनस बी माइनस 3 को इक्वल हो जाएगा। अब 7A कितना हो जाएगा, 7A इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकंड, हाँ यहाँ पर 7A है दोस्तों, तो A कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 3। तो A की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 3। अब A की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, A इंटू 3, A की वैल्यू 3 पुट की, B इक्वल टू माइनस 3, 3 3 9, B उस साइड जाएगा तो प्लस B और 3 साइड आएगा तो प्लस 3। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। इस तरीके से A की वैल्यू 3 एंड B की वैल्यू 12 हम लोग इस तरीके से फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो क्वेश्चन नंबर 3 पूरे इसी के ऊपर बेस्ड है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेना, इक्वालिटी वाला पढ़ना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ Z। कॉन्जुगेट ऑफ मतलब कॉन्जुगेट ऑफ Z यानी कि देखो सिंपल Z है, Z बार नहीं है दोस्तों, जरा मैं इसको अच्छे से लिखता हूं। कॉन्जुगेट ऑफ Z मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट फाइंड करना मतलब क्या, एक्चुअल में Z बार फाइंड करना। अब कॉन्जुगेट ऑफ Z लिखा हुआ है, इसी को अपन Z बार भी लिखते हैं। इसको जो Z बार जो है ना अपने लिखा, इसको रीड किया जाता है कॉन्जुगेट ऑफ Z।
अब ये नाम आपने पहले भी सुना हुआ 9th स्टैंडर्ड में, आप लोगों को याद होगा सेकंड चैप्टर का जो लास्ट वाला थर्ड वाला एक्सरसाइज है, वहां पे आप लोगों ने कॉन्जुगेट ये नाम सुना हुआ है रैशनलाइजेशन वाले फंडे में। वहां पर क्या करते थे अपन, रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करते थे उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे। यहां पर भी वैसे ही कुछ होने वाला। तो कॉन्जुगेट में होता क्या है, हम लोग सिंपली साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो बीच में अगर देखो क्या है, प्लस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन याद रखना किसकी साइन चेंज करनी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी वाली की, रियल वाली की कभी साइन चेंज नहीं होती। तो यहां पर अगर मैं साइन चेंज करना चाहूंगा तो कौन सा रियल है, ये रियल है, इसका साइन चेंज होगा क्या, नहीं। कौन सा इमेजिनरी, ये, इसका साइन चेंज होगा, हाँ। ये सिंपली किस में बदल जाएगा, a माइनस आई बी। एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आया तो z बार लिखेंगे, वो क्या कॉन्जुगेट ऑफ z, दैट इज 3 माइनस 4 आया। सेम टू सेम देखो ये क्या है, z है तो z बार कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट है क्या, नहीं है, तो ये सिंपली 3 ही रहने वाला है। जरा यहाँ पर गौर करेंगे तो z बार कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये हमारा -2 रियल है, इमेजिनरी कौन सा 7 है, तो ये -7i -2 हो जाएगा। और लास्ट में z बार ये कितना हो जाएगा, -5i। इस तरीके से हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर कोई भी रियल पार्ट नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट वाला सिंपली नेगेटिव में चला जाएगा। होप ये सारे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब यहाँ पर जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी है। अगर मान लो मेरे पास पहले से मैंने कॉन्जुगेट निकाल लिया हुआ है, इसका एक और बार कॉन्जुगेट निकालूंगा, क्या निकाल लूंगा, एक और बार मैं अगर इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 3 एज इट इज, और ये माइनस का क्या हो जाएगा +4i। क्या ये z को इक्वल है, यस। क्या ये z को इक्वल है, हाँ। तो पहली प्रॉपर्टी यही बोलता है, कॉन्जुगेट ऑफ z बार क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z बार मतलब कॉन्जुगेट z बार का क्या होगा, सिंपली z हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से इफ z इज इक्वल टू z बार है, अगर क्या होगा, z और z बार दोनों इक्वल है, कब इक्वल होंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, z इक्वल टू z बार है कि इस क्वेश्चन में, यस। कब इक्वल होगा, जब ये प्योरली रियल होगा, इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। कब, देन z इज व्हाट, प्योरली रियल। क्या आएगा, प्योरली रियल। उसके बाद जब z इज इक्वल टू, अब क्या होगा, z इज इक्वल टू -z बार। देखो यहाँ पर z है और ये क्या है, z बार, तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, माइनस का रिलेशन है। समझ में आ रहा है कि z इज इक्वल टू व्हाट, -z बार। उस केस में क्या होगा, हमारा z क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं और थोड़े प्रॉपर्टीज को समझना है। तो अब हम लोग देखेंगे सिंपल सबसे एकदम आसान वाला प्रॉपर्टी जिसका नाम है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन बहुत इजी है, z1 प्लस z2 करना है तो मतलब दोनों को ऐड करना है, a प्लस आई बी एंड दूसरा c प्लस आई डी। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो ऐड करते वक्त दोस्तों होगा क्या, देखो यहाँ पे अब सबसे पहले क्या होगा, रियल और रियल ऐड होगा और इमेजिनरी और इमेजिनरी। रियल क्या है a और रियल क्या है c, तो a प्लस सी, यहाँ पर क्या ib प्लस आई डी हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, a प्लस सी, तो मेरा वैसे ही रहेगा। यहाँ पर कॉमन निकल रहा है i b प्लस डी। इस तरीके से मेरा क्या बन जाएगा, नया कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो कि a की कोई तो भी वैल्यू है और b की भी कोई वैल्यू है, c की कोई वैल्यू है, d की वैल्यू। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एक नया नंबर मिलेगा, वो हमारा नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो z1 प्लस z2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 3i, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 प्लस 3i। दोनों को क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है। तो रियल वाला रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। i कॉमन निकालेंगे, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना होता है, 6i। तो ये हो गया हमारा आंसर। z1 प्लस z2 कितना है, 6 प्लस 6i। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे 1 प्लस 2i दिया हुआ है और यहाँ पे 7 प्लस 3i ऐसे कुछ तो भी दिया हुआ है, इस तरीके का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग को सॉल्व करते आना चाहिए। आएगा एडिशन वाला प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन, बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों। अब बढ़ते एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इजी है दोस्तों, मैं बोलूँ एक सिंपल वर्ड बोलूँ तो ये चिंदी है। ठीक है, तो एकदम चिंदी क्वेश्चन है और आसान तरीके से हो भी जाएगा। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें z की वैल्यू दी हुई क्या, a प्लस आई बी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कोई भी एक सिंपल नंबर लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या, मैंने एक नंबर लिया k मेरा क्या है, एक है ना रियल वैल्यू, उसको मैंने z के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिंपली क्या हो जाएगा, a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू 7 प्लस 3i यहाँ पर दिया हुआ है और मैंने यहाँ पर नंबर किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो 5 किसके पास जाएगा, 7 के पास भी जाएगा, और 5 किसके पास जाएगा, 3i के पास भी जाएगा। 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15, ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इतना समझ में आ गया। अब सब ये तो इजी था, इसमें कुछ था नहीं। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन सेम एडिशन जैसा ही होता है दोस्तों। यहाँ पर मान लो a प्लस आई बी और ac प्लस आई डी दिया, तो a प्लस आई बी और यहाँ पर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन c प्लस आई डी।
अब जब माइनस साइन को अंदर डालेंगे तो a प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी। अब जरा इन दोनों रियल वाले को रियल के पास ले लो और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के पास ले लो, ले लिया। ओके, अब क्या कॉमन निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों में देखो i कॉमन निकलेंगे तो क्या बचेगा b माइनस डी। इस तरीके से हम लोग क्या मिलने वाला है, हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है। समझना है इस चीज को, तो एग्जांपल लेते हैं z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i। इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट होने वाला है दोस्तों 2 प्लस i। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दो 4 रियल वाला, देखो इसको जरा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, -2 माइनस आई हो जाएगा। 4 -2 लेंगे, उसके बाद 3i माइनस आई लेंगे। अब मुझे बताओ 4 - 2 कितना होगा, ऑब्वियसली 2 हो जाएगा, और 3i माइनस आई कितना होगा 3, राइट। पागल जैसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे। 3i माइनस आई, हमेशा जो भी i टर्म रहेगा उसको एक मैंगो पकड़ लो, तो 3 मैंगो में से एक मैंगो गया, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2i। इस तरीके से हम लोग को हमारा z1 माइनस z2 लेकर आना है। हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, हम लोग को अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और दोस्तों थोड़ा सा फंडेज जो मैं तुम लोग को बताते हुए चला उसको जरा अपने दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। अब बढ़ा जाए आगे। अब देखना मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन समझ में आ गया, सब्सट्रैक्शन समझ में आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। अब दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, उन लोगों को मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। तो सिंपल देखो z1 डॉट z2 मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, तो a प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा c प्लस आई डी। तो देखो सिंपल जैसे अपन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा तो a जाएगा c प्लस आई डी के पास, और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट ओपन होगा तो i b जाएगा c प्लस आई डी के पास। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जाएगा ये ब्रैकेट ओपन होगा तो देखो सबसे पहले a गया इस ब्रैकेट के पास, फिर i b गया इस ब्रैकेट के पास, समझ में आ गया। अब सेकंड ब्रैकेट को ओपन करने की बारी है, तो a जाएगा पहले c के पास, फिर a जाएगा id के पास, तो a मल्टीप्लाई बाय c और a मल्टीप्लाई बाय id, सेम टू सेम ib मल्टीप्लाई बाय c और यहाँ पे ib मल्टीप्लाई बाय id। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, a मल्टीप्लाई बाय c क्या हो जाएगा ac, a मल्टीप्लाई बाय id क्या हो जाएगा iad, और उसके बाद यहाँ पे i मल्टीप्लाई बाय ib मल्टीप्लाई बाय c ibc, और यहाँ पर होगा i मल्टीप्लाई बाय i होगा i स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाय d bd हो जाएगा। अब आप लोग को याद होगा तो i की वैल्यू क्या होती है रूट में -1, यानी कि आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, ये आप लोग को याद होगा। यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो, AC मेरा वैसे ही। अब दोनों में क्या कॉमन है i, तो i को कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा AD प्लस BC, और यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा -1 अपन पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू। देखो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है दोस्तों -1 है। अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो सिंपली AC प्लस आई AD प्लस BC, और यहां पर क्या हो जाएगा -BD। अब देखो ये रियल है, ये रियल है, ये सारी इमेजिनरी है, तो ये रियल वाले एक साथ और इमेजिनरी वाले एक साथ, तो AC माइनस BD, और यहां पर क्या आ जाएगा +I AD प्लस BC। इस तरीके से हमारा Z1 इंटू Z2 निकल जाएगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं, जरा इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। अभी देखो यहाँ पर हम लोग ने इसको a और b यानी वेरिएबल के टर्म में किया हुआ, अब इसको नंबर के टर्म में करते हैं। तो z1 डॉट z2 निकालना है, सिंपल 2 प्लस 3i मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 3 माइनस 2i। तो पहला ब्रैकेट ओपन होगा 2 जाएगा 3 माइनस 2i के पास, फिर दूसरा ब्रैकेट होगा ओपन होगा 3i जाएगा 3 माइनस 2i के पास। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2i होगा, सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय 3i होगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2i होगा। समझ में आया, इतना चीज तो आप लोग को सबको पता है। 3 2 6 4i, 3 3 9 9i, 2 3 6। अब देखो यहाँ पर 3i था, तो i इंटू आई क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी एक i, अरे कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर देखो क्या किया हम लोग ने, एक चीज मिस कर दी, ये 3i मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 इंटू 3 9i हो जाएगा। अब ये 3i मल्टीप्लाई बाय 2i, तो 3 इंटू 3 6 हो जाएगा, और i इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। अब 6 वैसे ही, अब दोनों में देखो क्या कॉमन है i। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है i। ठीक है, चलो मैं i को कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे जब i कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा -4, और यहाँ तो कॉमन निकालने से पहले इसको सॉल्व कर दे दोस्तों। देखो यहाँ पर मुझे बताना कॉमन निकालने से पहले सॉल्व करते, क्योंकि देखो दोनों सॉल्व होने वाला है। -4i प्लस 9i कितना हो जाएगा, -4 प्लस 9 सिंपल कितना 5i विद पॉजिटिव साइन, 6i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू जैसे मैंने बताई कितनी होती है -1, तो -1 डालो, माइनस देखो 6 1 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 5i प्लस 6 प्लस 6 इतना होगा 12 5 इस तरीके से हम लोग क्या आ गया z1 डॉट z2 आ गया। अब z1 डॉट z2 यानी कि z1 मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी होगा, लेकिन डिवीजन पढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुपर इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके ऊपर 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछेगा दोस्तों, तो दिमाग को खुला रखो और इसको सॉल्व करना हमें। देखो क्या हम लोग को देखना पावर ऑफ आई, तो पावर ऑफ आई को अगर हम लोग को समझना है तो उसके लिए हम लोग को याद रखना है आई इज इक्वल टू रूट में -1 होता, ठीक है। तो आई के रूट में -1 होता तो आई स्क्वायर कितना होगा, -1 होगा। अब आई स्क्वायर निकाल लिया तो आई क्यूब निकालना है, तो आई क्यूब देखो पहला अपन ने आई निकाला, दूसरा आई स्क्वायर निकाला, तीसरा निकालेंगे आई क्यूब। आई क्यूब क्या होगा, इसको मैं सिंपली आई मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो मुझे क्या मिला यहाँ से आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -आई। सेम वे में मैं फोर्थ क्या आई रेस टू 4 निकालूंगा। आई रेस टू 4 क्या होगा, देखो यहाँ पे आई मल्टीप्लाई बाय सॉरी आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 1, तो आई रेस टू 4 कितना होता है 1। ये चार वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई इज इक्वल टू रूट में -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -9, आई रेस टू 4 इज इक्वल टू 1। अब मुझे निकालना मान लो आई रेस टू 7, तो आई रेस टू 7 निकालना, तो उसको लिए क्या करूंगा, तो उसके लिए एक सिंपल सा आप लोग मेथड याद रखो। देखो मान लो कि हम लोग को पावर में क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है n, कोई भी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 17, 15, 25, 38 एंड 318, इतनी बड़ी वैल्यू और उससे भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो स्टेप क्या करना है आप लोग को, बस आप लोग को ये 4 याद रखना है, ये 4 आई रेस टू 4 की वैल्यू 1 होती है, इतनी याद रखना, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। मतलब ये चार वैल्यू तो याद रखनी है, लेकिन आई रेस टू 4 की वैल्यू 1, मतलब ये याद रखना है। क्या करना है, जो भी यहाँ पर n है ना उसको सिंपली 4 से डिवाइड कर दो। क्या करेंगे अपन, n को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचता है और कुछ तो भी यहाँ पे क्वोशंट बचता है, ठीक है। तो कुछ तो भी क्वोशंट बचता है, तो देखो सिंपल क्या लिखेंगे अपन इसको, देखो अब आप लोग को याद है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मेट में आता है। डिविडेंड यहाँ पर क्या है n, तो n इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट क्या है यहाँ पे, क्वोशंट को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर m लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, क्वोशंट को मैं m लिखता हूँ, तो इसको जरा मैं रफ करके यहाँ पर m लिख देता हूँ, ठीक है। और रिमाइंडर को स्मॉल r से डिनोट करता हूँ, तो इधर स्मॉल r लिखता हूँ और यहाँ पे m लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर पे कैपिटल R फिर चेंज करते हैं। तो क्वोशंट क्या है मेरा स्मॉल m है और ये रिमाइंडर क्या है मेरा स्मॉल r है। तो सिंपली मेरे को क्या करना है, n को यहाँ पर आई रेस टू n लिखा हुआ है ना, इसमें मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली n को मैंने रिप्लेस करना है, किससे, आई रेस टू n को मैंने सिंपली किससे रिप्लेस करना है, एक सेकंड मार्कर मैंने व्हाइट वाला लिया, ओके। आई रेस टू n को n किससे रिप्लेस होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय m प्लस r। अब यहाँ पे इंडस्ट्री से कुछ रूल का इस्तेमाल करेंगे। जब एडिशन में होता है तो अपन सिंपली इसको तोड़ सकते हैं, किस तरीके से, आई रेस टू 4m मल्टीप्लाई बाय आई रेस टू r, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, हाँ मल्टीप्लाई इन आई रेस टू r। जब एडिशन रहेगा तो मल्टीप्लाई आता है, जब बीच में सबट्रैक्शन रहेगा तो डिवीजन आता है। इतना क्लियर हो गया। अब आई रेस टू 4m को सिंपली अपन ऐसे लिखते हैं, आई रेस टू 4 रेस टू m मल्टीप्लाई बाय आई रेस टू r, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आई रेस टू 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे सिंपली अपन क्या लिखेंगे, 1 रेस टू m मल्टीप्लाई बाय आई रेस टू r। अब r की वैल्यू आप लोग गौर करेंगे तो r की वैल्यू देखो इसके बीच में आएगी, एक तो हो सकता है हमारा r का वैल्यू 0 हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, एक तो 2, एक तो 3, ये चार में से कोई तो भी वैल्यू होगी। तो इन चारों का वैल्यू अपने को पता, अगर आई रेस टू 0 है मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। आई रेस टू 1 है तो वो क्या होगा, सिंपली i होगा। आई रेस टू 2 है तो वो क्या होगा, -1, और आई रेस टू 3 तो वो क्या होगा, -i। तो इसका कोई टेंशन नहीं है, आई रेस टू r एकदम इजीली आ जाएगा। अब 1 रेस टू m, आप लोग बताओ 1 रेस टू एनीथिंग एक्सेप्ट m की वैल्यू क्या नहीं होगी, m की वैल्यू इंफिनिटी नहीं होगी, तब तक 1 के ऊपर पावर में कुछ भी होने दो, वो क्या होगा, सिंपली 1 ही होता है। तो 1 रेस टू एनीथिंग इज व्हाट 1, और 1 से आई रेस टू r को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई रेस टू r। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करना है, और r जो होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, तो जो भी रिमाइंडर वाला वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा। चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, 318 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। चलो डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करो 318 को, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, कितना बच गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8, 4 9 36, कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर n को ऐसे लिख सकता है, n इज इक्वल्स टू 4 इंटू 79 प्लस 2, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर, क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर पावर को मैं बस चेंज करने वाला, आई रेस टू क्या हो जाएगा, सिंपल 4 मल्टीप्लाई बाय 79 प्लस 2। अब इसको थोड़ा और तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई रेस टू 4 इंटू 79 मल्टीप्लाई बाय आई रेस टू
2 हो जाएगा। देखो पावर को अपन ने तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, i⁴ मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आप लोग को पता है और i⁴ की, i⁴ कितना होता है 1/79 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। 1/79 1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज इक्वल टू -1। तो आप लोग अगर चेक करना चाहते हो इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, आप लोग कितना मिलने वाला है, ये -1 मिलने वाला है। होप ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को समझने हैं और उन सारे क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के पास, जो हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एकदम इजी है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है। इसको करना कैसे होता है मालूम है क्या, अभी आप लोगों ने कॉन्जुगेट चीज पढ़ी हुई है, तो आप लोग को याद होगा जब भी डिनोमिनेटर में कभी भी हम लोग का 9 साइड में जाते हैं, पहले 9 साइड में क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर में हमारा रूट वाला टर्म होता तो हम लोग क्या करते थे, इसको रैशनलाइज करते थे, यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे हमारा रूट वाला टर्म नहीं, यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा तो हम लोग किसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो वो क्या है, c प्लस आई डी है, तो c माइनस आई डी इसका कॉन्जुगेट होगा, और जब जो चीज नीचे मल्टीप्लाई की वही चीज को अपन ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा, अगर इसका एक साइड से कान खींचा मैं तो वो एक साइड जाएगा, बैलेंस करना दोनों साइड से खींचना पड़ेगा, तो सेम फंडा यहाँ पर वही है, यहाँ पर भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी, दोनों भी सेम चीज होनी चाहिए। पता चला आपने c माइनस आई डी नीचे किया और ऊपर a माइनस आई डी कर दिया, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब सामने सामने मल्टीप्लाई, तो a प्लस आई डी आई बी मल्टीप्लाई बाय c माइनस आई डी अपॉन c प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय c माइनस आई डी। ठीक है, अब a जाएगा सबसे पहले इस ब्रैकेट के पास, अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई बाय c तो हो जाएगा ac, a मल्टीप्लाई बाय आई डी तो क्या हो जाएगा माइनस ए आई डी। उसके बाद यहाँ पर आई बी मल्टीप्लाई बाय सी क्या हो जाएगा आई बी सी, और आई बी देखो यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बाय डी क्या हो जाएगा बी डी। समझ में आ गया इतना। नीचे चलते हैं अभी, c मल्टीप्लाई बाय देखो यहाँ पर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ac मेरा एज इट इज। अब देखो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस सॉरी दोनों में क्या कॉमन है, आई कॉमन है, तो मैं अगर आई को कॉमन निकालता विद नेगेटिव साइन तो यहाँ पे क्या बचेगा AD, ये प्लस में था मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में BC, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 BD, और अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों c स्क्वायर मेरा एज इट इज, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा d स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करें, रियल वाला एक साथ और इमेजिनरी वाला एक साथ, तो BD a प्लस BD, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आई ए डी माइनस बी सी, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा सिंपली c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग को क्या मिलेगा z1 बाय z2 मिलेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कभी भी डिनोमिनेटर में अगर हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है तो उसको रैशनलाइज कर डालो, मतलब कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर डालो, यही होता है हमारा क्या, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी सेम वे में करना है। क्या करेंगे अपन, z1 अपॉन z2 लिखेंगे। z1 क्या है 3 + 2y एंड z2 क्या है 1 + i। अब हम लोग को देखो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, किसके, डिनोमिनेटर के। तो 3 + 2y सबसे पहले 1 - i के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 + i उसके बाद 1 - i के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 जाएगा 1 के पास, 3 × 1 = 3, 3 जाएगा i के पास 3i, 2 जाएगा 1 के पास 2i, 2 जाएगा i के पास तो 2 × i 2i स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। अब 3 वैसे की वैसे ही, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 3i - 2, देखो -3i + 2i प्लस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और बड़े नंबर का साइन है माइनस, इधर बचेगा -1i यानी कि i। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 अपॉन आई स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1, और एक काम करते हैं यहाँ पर शॉर्टकट ना लगाते हुए एक स्टेप और ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो यहाँ पे 2 ऐसे आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और यहाँ पर भी आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 3 -i माइनस माइनस +2 और 1 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 - i। देखो यहाँ पे 3 + 2 कितना हो गया, सिंपली 5 हो गया, यहाँ पे लिखो 5 - i अपॉन 1 + 1 कितना हो गया 2। अब रियल इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते तो 5/2 -i/2 दैट इज आवर z1 अपॉन z2। देखो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अपन ने सेपरेट भी कर दिया, यानी 5/2 - i/2। इस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।
अब ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को एक्सरसाइज में भी देखने मिलने वाले हैं दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग को रेडी रहना। चलिए स्टार्ट किया जाए। अभी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1, जो एकदम बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है, रूट के अंदर -16 दिया हुआ है पहला टर्म, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर -25, उसके बाद रूट के अंदर -36 और लास्ट में -625 दिया हुआ है। अब करना क्या है, देखो यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, यानी ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जरा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, रूट के अंदर -16, इसको मैं रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 16, सेम टू सेम रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 25 और उसी के साथ रूट में -1 मल्टीप्लाई बाय 36 और लास्ट में क्या हो जाएगा, रूट में -1 मल्टीप्लाई बाय 625। अब हमारे पास कुछ धुरंधर भी रहेंगे, वो क्या करेंगे, हाँ भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है या 625 प्लस में आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, रूट के अंदर से कोई भी माइनस नंबर निकलेगा नहीं, तो रूट -1 मल्टीप्लाई बाय रूट 16, अभी रूट को सेपरेट कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय रूट -1 मल्टीप्लाई बाय रूट 25, उसी के साथ रूट -1 मल्टीप्लाई बाय रूट 36 और लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर -1 मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर 625। अब बताओ रूट -1 की वैल्यू कितनी होती है, आई, तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिखता हूँ आई और ये क्या हो जाएगा, रूट 16 4, यहाँ पर 3 इंटू रूट -1 कितना होता है और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना होता है आई, ये हो जाएगा 6 और ये कितना होता है आई और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अभी कितना हो गया 4 आई, ये कितना हो गया 5 से 15 आई, ये कितना हो गया 6 आई और ये हो गया -25 आई। देखो 4 प्लस 15 होगा अपने 19, 19 प्लस 6 होगा 25, 25 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 0। इतना क्लियर हो गया। सेम वे में इसको भी देखते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 रूट -4, अब इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। अब हम लोग ने -1 को सेपरेट किया था, अब डायरेक्ट करेंगे, तो रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना था 2 और यहाँ पे नेगेटिव नंबर इसलिए 2 आए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आए। सेम टू सेम यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 और यहाँ पर माइनस इसलिए आई। सेम टू सेम यहाँ पर क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, मतलब -4 आई। ओके, अब 3 4 जा कितना होता है 12 आई, 5 3 जा कितना होता है 15 आई और 4 2 जा 8 कितना होता है 8 आई 8। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 15 - 12 कितना होगा 3, 3 + 8 कितना होगा 11 आई। इस तरीके से हमारा 11 आई आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, देखो 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12, 12 माइनस में है और यहाँ 15 यहाँ पर प्लस में है, तो 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3 और 3 + 8 कितना होगा 11, 11 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। दोनों क्वेश्चन को आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया। अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को समझा। देखिए कॉन्जुगेट फाइंड करना मतलब क्या, जिसके पास भी आई है उसका साइन चेंज कर देना। इसके पास आई है तो ये क्या जगह 3 - आई, इसके पास आई है तो कितना हो जाएगा 3 + आई। इसके पास आई नहीं है लेकिन आई ला सकते हैं, देखो कैसे, रूट में -5 है तो इसको सिंपली मैं रूट में -1 मल्टीप्लाई बाय रूट में 5 लिख सकता हूँ। अब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो रूट में -1 मल्टीप्लाई बाय रूट में 5। अब रूट में -1 की वैल्यू कितनी होती है, अभी सिंप्लीफाई करो, इसे कॉन्जुगेट नहीं निकाल रहा। हाँ, तो रूट में -1 कितना हो गया, अब रूट में -1 हो गया आई रूट 5। ठीक है, अब इसके कॉन्जुगेट निकाल रहा, क्या निकाल रहा, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को अपन किससे डिनोट करते हैं, z बार से, तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस और ये क्या हो जाएगा आई रूट 5। सेम टू सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 5 + आई। यहाँ पर भी सेम टू सेम ये दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए दोस्तों। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ देखो cos थीटा + आई sin थीटा और रूट 2 + 3 है, माइनस माइनस कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 तक तो एकदम क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन भी अपन ने किया जहां पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जहां पे अपन ने इक्वालिटी वाला टाइप देखा था। इक्वालिटी में होता क्या है कि हम लोग दोनों साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखो a + 2b + 2i, तो देखो यहाँ पे जरा देखा जाएगा तो a + 2b मेरा रियल वाला पार्ट जैसा दिख रहा है और यहाँ पे 2ai मेरा इमेजिनरी जैसा दिख रहा है, तो 4 + 6i आ गया। अब जरा गौर करूंगा तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग बोथ साइड। जब कंपेयर किया जाएगा तो a + 2b मेरा किसको इक्वल हो जाएगा 4 को, एंड 2a इज इक्वल टू व्हाट 6, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, 2 1 = 2, 2 3 = 6, यानी कितना मिल गया 3। 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू, तो 3 + 2b = 4, 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 - 3, तो b कितना हो जाएगा 1/2, इस तरीके से आ जाएगा। तो b भी मिल गया, a भी मिल गया। हम लोग को a और b ही फाइंड आउट करना था। सेम तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे जरा गौर करेंगे तो a - b = a, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करना, मतलब रियल और रियल को इक्वल, इमेजिनरी को इक्वल, तो इक्वेटिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वेटिंग बोथ
साइड या फिर कंपेयरिंग बोथ साइड। इक्वेट करने पे तो a माइनस बी इक्वल टू ए हो जाएगा और दूसरा a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब जरा देखेंगे तो a साइड प्लस में है, ये a साइड आएगा तो क्या a माइनस ए इक्वल टू बी। देखो b साइड लिया a साइड लिया, a माइनस ए कितना होगा 0, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब b की वैल्यू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, a प्लस 0 इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। समझ में आया, a और b मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब इसको भी सेम तरीके से करेंगे। दोनों साइड अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो यहाँ पर रियल पार्ट है नहीं, तो यहाँ पे लिखता हूँ 0 प्लस ए बी आए और यहाँ पे लिखता हूँ 3a माइनस बी इज इक्वल प्लस 12 आए। कंपेयरिंग बोथ साइड या फिर इक्वेटिंग बोथ साइड दोनों भी लिख सकते हैं आप लोग, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग या कंपेयरिंग बोथ साइड। तो 0 इक्वल टू 3a माइनस बी एंड दूसरा ए बी इज इक्वल टू वॉट 12। ठीक है, कंपेयर कर दिया। अब b साइड आएगा तो 3a इज इक्वल टू b हो जाएगा। जहां पर भी आप लोग को b दिख रहा है यहाँ पे b की जगह पे क्या पुट करना आप लोग को 3 है, तो a b को हटाया 3a डाला इक्वल टू 12, a इंटू ए स्क्वायर यहाँ पे 3a इज इक्वल टू 12, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड करेंगे तो 4। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे 4 का तो जब भी स्क्वायर रूट दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग क्या मिलेगा प्लस माइनस 2। तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, b की वैल्यू से 3 इधर पे क्या आएगा प्लस माइनस 2 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो b की वैल्यू 2 हो सकती है, क्या एक प्लस 6 या फिर माइनस 6 और a की वैल्यू प्लस 2 या फिर माइनस 2। इस तरीके से हम लोग को a और b की यहाँ पर भी वैल्यू मिल गई। अब लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो अब a और b को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर इसको उठा के यहाँ पे लेके जाता हूँ और इसको नीचे लेके आता हूँ। तो क्या करूंगा 3 माइनस 2y इज इक्वल टू a प्लस आई बी। यहाँ तक क्लियर है। ओके अब मैं क्या करूंगा, देखो ये डिनोमिनेटर में मेरा नंबर आ गया कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बताया आप लोग को जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो हम लोग क्या करना है रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना मतलब क्या, जो भी नीचे सिंबल है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2 आए, इसको जरा अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर प्लस होगा दोस्तों, माइनस है ना तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब देखो हो गया 3 प्लस 2i मेरा एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, i स्क्वायर। अब पता है आप लोग को आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यस -1, तो सिंपली क्या हो जाएगा 3 प्लस 2i अपॉन 9, ये देखो -4 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, यहाँ तक डन है। अब यहाँ पे जरा करता हूं मैं, जरा देखना यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पर अपन स्पेस बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस 2i मेरा एज इट इज, 3 प्लस 2i मेरा एज इट इज अपॉन में 9 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 4 हो जाएगा, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ओके तो ये 3/13 और ये हो जाएगा 2/13 i इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ऑन कंपेयरिंग क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई 3/13 एंड b की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 2/13। इस तरीके से हम लोग का a और b की वैल्यू भी आ गई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप लोगों को किस तरीके से करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और कंपेयर करेंगे, तो a और b की वैल्यू यहाँ पर भी मिल जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को कॉन्जुगेट निकालना है, ऐसा एक क्वेश्चन आपने देखा हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा वो भी आप लोग को आना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व कराने की कोशिश की है दोस्तों कम टाइम के अंदर, तो आप लोग क्या करना है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज बहुत लंबा है, पूरे एक्सरसाइज को एक बार में लेना तो मुश्किल नहीं है, मतलब आसान नहीं है, मुश्किल है थोड़ा। तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन 3 देखे, नेक्स्ट वीडियो में अपन ट्राई करेंगे तो बहुत और ज्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन लिए उन सारे क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करना है, अपने हाथों से सॉल्व करना है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।